जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। कोई भी ऊपर दिए गए नंबर के अलावा आपको अप्रोच करता है तो बेहिचक आप पूरे ब्लॉक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर को याद करते हुए। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बताएं मुझे आज की क्या एनर्जी है। ओके, ऑलराइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो भाई, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है कि किसी ने ना अपनी लाइफ में हार मान ली थी, अकेलेपन में चले गए थे, हार मान ली थी। उन्हें लगा था अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, अब सब खत्म हो गया, अब कुछ स्टार्ट ही नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हो पा चुकी थी कि आप सरेंडर इस तरीके से कर चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं सुधर सकता। अब ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, रिश्ते नातों का भी हो सकता है, लव लाइफ का भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है, या अपना स्टेटस को लेके हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेके आपके मन में एक डर आया था, एक उतार चढ़ाव इस तरीके से आया था, जहाँ पे आपने अपने मन में ये समझ लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कुछ खराब हो चुका था, इतना कुछ आपने सोच लिया था, और चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी जितना आपने सोच सोच के इमेजिनेशन करके उसको एक पिक्चर बना दी थी। इतना चैलेंज कर रहे थे आप, बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे थे। मतलब ऐसा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है कि आप बस सोच रहे थे कि अब मैं नहीं चल सकता आगे, मैं थक चुका हूँ, अब मैं नहीं दौड़ सकता, मैं थक चुका हूँ। मतलब इतनी थकान थी कि आप ना कंपेयर भी नहीं कर पा रहे थे किसी से, किसी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, ना आपको किसी की बातें समझ में आ रही थी, ना आपका दिमाग इस तरीके से हो गया था इससे कुछ नहीं है, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। करूं तो करूं क्या, करूं क्या, है ही नहीं कुछ, अब सब खत्म हो चुका है। अब आपको ऐसे लगने लगा था अब तो भैया ऐसे स्टेज पे आ गए कि अब तो कुछ होगा तो भगवान ही सुधार सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। बिल्कुल छोड़ छाड़ के आप चल दिए थे, दुनियादारी को छोड़ छाड़ के एकदम जाने की प्लानिंग चल रही थी आपकी। दिमागी संतुलन एकदम आपका डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस में चला गया, एंजाइटी होने लग गई, नींद खराब होने लग गई, रात को सोच सोच के नींद नहीं आती, वेट लॉस किया आपने, इतना हैवी लोड लिया आपने। अब आपको अपने ही जो बाहर के परिवार वाले, अपने सब दुश्मन नज़र आने लग गए आपको। कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई रिश्ते नहीं निभाने, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कहीं नहीं जाना, इस तरीके से चीज़ें आपकी हो रही थी। लेकिन जितना आप टूटे हैं, जितना आपको तोड़ा है, जितना आपको पॉलिटिक्स किया है, रातों की नींद खराब हुई है आपकी, लोगों ने धोखा भी दिया है। अब इतने धोखे मिले आपको, इतने धोखे मिले कि आपने होप भी छोड़ दिया। आपको ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं भी, या सिर्फ मेरी ज़िंदगी में सिर्फ धोखा ही लिखा है।
तो आप एक इल्यूज़न में जीने लग गए। हर जगह धोखा दिखने लगा, हर जगह आपको ऐसी चीज़ें दिखने लगी कि कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। लेकिन एनी हाउ आपकी एनर्जी एकदम से बदलाव में आई है, एकदम से। जहाँ पे आपने आपको सरेंडर किया था, वहाँ पे ईश्वर ने आपको सुना था। ईश्वर ने आपको फिर से कैसे भी करके दूसरा मौका दिया उठने का, एक होप दी उठने का। जब से ये होप आई, और ये आपको भी नहीं पता ये कैसे हुआ चमत्कार। आज तक आप भी सोचते हैं इस चीज़ को लेके कि मैं तो ख़त्म सा हो गया था, मैं तो जीना ही नहीं चाहता था, बट मैं खड़ा कैसे हो गया। तो यहाँ पे ईश्वर ने कोई तो आपके अच्छे कर्म थे, उसका फल आपको दिया, दोबारा से खड़ा होने की होप दी। जहाँ पे आपकी चीज़ें डिसिप्लिन में आपने वर्क करना शुरू किया, फिर से स्टार्ट किया ज़िंदगी जीना, भले ही छोटे से स्टार्ट किया, बट करते 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 आपने अपने लाइफ में ना एक रूल बना लिया, स्ट्रिक्ट हो गए, काम करने लग गए कि आपको ये करना ही है, मैं ये करके ही रहूँगा। इस तरीके की होप ना आपके अंदर आने लग गई थी। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए थे, लोगों पे भरोसा करना आपने बंद कर दिया था, सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे थे, सिर्फ अपने ऊपर। जब से आपने इस चीज़ पे वर्कआउट किया, आप डिसिप्लिन में आए, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, जब से आपने अपने आप को हील किया, सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक किया। जब थोड़ी सी आपको समझ आने लग गई ना कि अब मैं करूँगा जो करूँगा, दुनियादारी से नहीं लेना देना, आपने अपने आप को हील किया। जब से आपने अपने आप को हील किया है, आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे आप ख़त्म हो गए थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे, आज आप उठे हैं। आज आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है, सब कुछ। अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वक्त अब आपका है। आप मैजिशियन हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ज़िंदगी अब आप जी रहे हैं, पहले नहीं जी रहे थे। पहले आप दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, दूसरों के हिसाब से आप कर रहे थे, जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन अब आप जी रहे हैं, ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, पीस आया है आपकी ज़िंदगी में, और ये वक्त जो आपका आया है, ये आगे आपके लिए और भी अच्छा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज़िंदगी में हार मत मानना, बहुत आएंगे, पास की चीज़ों में मत जाना। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत उतार चढ़ाव के बाद आपने इतना कुछ हासिल किया है जो आपकी उम्मीद से बाहर था। तो पास की चीज़ों में आके उदास पने में नहीं जाना है। आंखें खोलोगे तो देखोगे बहुत विजय पाली आपने, जो आपने सोचा भी नहीं था। एक पोजीशन पाली जो आपने सोचा नहीं था। हार्ड वर्क का नतीजा आपको अब मिल रहा है। इस चीज़ को, ईश्वर को थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि अब आप नहीं रुकेंगे और ना ही आप सुनेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी कि ईश्वर आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन इसमें लेके आ रहे हैं। कि ईश्वर अपनी पर्सनल बातें अपने हेटर से बिल्कुल शेयर ना करें, आपको बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट मैसेज आया है कि अब इतना कुछ पाने के बाद अपनी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो पाया है अपने दम पे पाया है। लोगों से बिल्कुल शेयर ना करें, दूरी बना के रखें, क्योंकि कैसे भी करके आज भी आपके नाम को बदनाम किया जा सकता है। तो इसका खास ध्यान दें। आपके हेटर्स अपनापन दिखाकर पीठ पीछे चाकू घोंप रहे हैं। जिनको आप अपना मानते हैं वो अपने नहीं हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ पा लेते हैं और लोगों पे फिर से भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करना है, गलती नहीं करनी ये वाली चीज़। पीठ पीछे आज भी चाकू घोंपने वाले लोग हैं। आपकी अचीवमेंट को देख के लोग जलने वाले लोग हैं, जिनको तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होगा कि आपने इतना कुछ कैसे पा लिया, इतना कुछ ख़त्म होने के बाद भी कैसे पा लिया, कैसे आप आगे बढ़ गए।
आपके लिए गाइडेंस एंड मोटिवेशन देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। चार्म, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अंदर खुद का एक चार्म है जिससे आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क कर सकते हो। तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि आप अपने गोल को, अपने अचीव को अपने दम पे कर सकते हो और करते रहो। जो कर रहे हो वही काम करते रहो जो काम कर रहे हो। बस हार मत मानना, बिल्कुल गिव अप मत करना, हार मत मानना। ईश्वर आपके साथ है, चॉइसेस आपके हाथ में रहेगी, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में रहेगी। डाउट मत करना, जो बेस्ट ऑप्शन है उस बेस्ट ऑप्शन को चूज करें एंड डिसीजन लें। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।